जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं आपका संविधान से आपको क्वेश्चन आते हैं MPTT में, तो हम आज संविधान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आपके राष्ट्रीय प्रतीक से भी क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपका बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपका बाघ है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो कौन है? आपका मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपका मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आपका बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? आपका कमल। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ हो जाएगा। पक्षी कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर। राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद। और राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा आपका कमल। वहीं राष्ट्रीय फल की बात करें तो क्या हो जाएगा? आम। तो राष्ट्रीय फल हो जाएगा आपका आम। राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर। और राष्ट्रीय पशु आपका कौन सा हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बाघ। राष्ट्रीय नदी, आपकी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? आपकी गंगा है। गंगा आपकी राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? आपकी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय, अगर राष्ट्रीय नदी पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? गंगा लगाएंगे, गंगा नदी। और राष्ट्रीय जलीय जीव पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? आप गंगा डॉल्फिन लगाएंगे। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? आपका जन गण मन का है, भारत का राष्ट्रीय गान है। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत। और जन गण मन का आपका कौन है? राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। और यह कैसा ग्रिगोरियन कैलेंडर है? कैसा? ग्रिगोरियन कैलेंडर है आपका। और शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कैंसिल चैम्बर में। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक आपकी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। और दिल्ली के कैंसिल चैम्बर में आपकी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। डेट पूछेगा तो 9 दिसंबर 1946 आपको हो जाएगा। संविधान सभा में प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा हैं। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे आपके संविधान सभा के अध्यक्ष? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आपके कौन हो जाएंगे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? तो 9 सितंबर 1946 को आपका अस्थायी अध्यक्ष बने थे आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन इसे बनाया गया था आपका? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी। HC मुखर्जी आपके संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा कमेटी क्या थे? उपाध्यक्ष थे। क्या थे? उपाध्यक्ष। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे आपके? BN राव। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। और स्थायी हो जाएंगे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? HC मुखर्जी हो जाएंगे। और संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाएंगे? BN राव। आपके कौन हो जाएंगे? BN राव हो जाएंगे आपके संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा संविधान निर्माण में कितना समय लगा था बनने में आपका? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका समय लगा था संविधान निर्माण में। संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया? संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया था आपका? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया। संविधान के प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह न्यायालय द्वारा जारी किया, हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया है आपका। संविधान के प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह क्या है? आपका हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का आपका क्या है? निर्णय है।
समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को कब जोड़ा गया था? कौन से संविधान संशोधन के तहत? आपका 42वां संविधान संशोधन 1946 में। 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 द्वारा आपका समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया, यानी 3 शब्द जोड़े गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कौन सा? आपका समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। संविधान निर्माण में किस अधिनियम का ज़्यादा प्रभाव पड़ा? तो भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम का ज़्यादा प्रभाव पड़ा था? तो भारत शासन अधिनियम का आपको, इससे भारत शासन अधिनियम से आपके ज़्यादातर क्या है संविधान सभा में आपके पार्ट लिए गए हैं। किससे? अगर भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लिए गया है, 1935 से लिए गए हैं आपके संविधान में ज़्यादातर आपके पार्ट। अब देख लेते हैं समितियां एवं उनके अध्यक्ष देख लेते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति आपके अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपका जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। तो संचालन समिति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रारूप समिति के तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। संघ शक्ति समिति के कौन हो जाएंगे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के आपके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। आपके संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति आपके अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलकर। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जी.बी. मावलकर थे। सदन समिति एवं आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी. पट्टावी सीतारामैया। तो सदन समिति एवं आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी. पट्टावी आपके सीतारामैया जी थे। राष्ट्रपति कब महाभियोग लगाया जा सकता है? तो जब संविधान का क्या है पालन, संविधान में अतिक्रमण करने पर, यानी संविधान के आपका जो संविधान के अंदर आपकी संविधान के जो नियम हैं उसका पालन ना हो अच्छे से, और संविधान में अतिक्रमण होने पर आपका क्या है राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाता है। आपका संधि समझौता विदेशी मामलों में किसके नाम पर होता है? तो राष्ट्रपति के मामलों में। किसके नाम पर होता है? राष्ट्रपति के मामलों में। लेकिन करता कौन है आपका? कौन करते हैं? आपका पीएम करते हैं। कौन करते हैं? आपके पीएम करते हैं। संधि समझौता और विदेशी मामलों किसके नाम पर होता है? राष्ट्रपति के नाम पर। लेकिन इसमें जाता कौन है? आपके पीएम जाते हैं। भारत में क्षमादान देने की एकमात्र शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास भारत में एकमात्र क्या है? क्षमा देने की शक्ति होती है। किनके पास? आपके राष्ट्रपति जी के पास होती है। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो 108 आपका अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका 245। कितनी है आपकी? 245
अब 233 आप क्या है, अब 233 आपका वो है 12 क्या है आपकी मनोनीत है, राष्ट्रपति द्वारा क्या है मनोनीत होती हैं 12, और 233 आपकी संघ की है। तो टोटल कितनी होगी आपकी 245। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो आपकी 15 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए हैं, तो संविधान पर अंतिम रूप से यानी संविधान जब बन के तैयार हुआ था तो उसमें कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं, तो आपका 284 लोगों के हस्ताक्षर है, और उनमें से 10 क्या थी, महिलाएं थी। तो संविधान सभा जब बनकर तैयार हुआ तो कितने लोगों का हस्ताक्षर हुए थे, आपका 284 सदस्य के हस्ताक्षर हुए थे आपका, उनमें से 10 क्या थी, महिलाएं थी। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, जो केवल भारतीय नागरिकों के प्राप्त अधिकार हैं, कौन कौन से अनुच्छेद है आपके, कौन कौन जिन्हें केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, तो आप कौन, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 15 और 16, 19, 29, 30 ये सब ये क्या है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। किनको, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं आपका, कौन कौन सा अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 का 22 और आपके 28। तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन सा अनुच्छेद है, 15, 16, 19, 20 और 30 हो जाएंगे। ये आपका अनुच्छेद द्वारा इन क्या है मूल अधिकार ये प्राप्त हैं आपको। भारतीय और विदेशी दोनों को कौन कौन से अनुच्छेद में मतलब मूल अधिकार आपका, तो 14, 20, 21, 21 का 22 और 28। ये इसमें क्या है, भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को क्या है मूल अधिकार प्राप्त हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान अपनाया गया था। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं राष्ट्रगान के रचयिता हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है किन्होंने आपका लिखा है, तो आपका आनंद मठ से। किससे संकलित है, किससे संकलित, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किससे संकलित है, तो आपका आनंद मठ से। और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, राष्ट्रीय गान के पूछेगा तो आप कौन हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पर संकलित है, तो आपका आनंद मठ से आपका संकलित है। मौलिक अधिकार कितने हैं आपके, 6। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद तक है, तो आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक आपका समानता का अधिकार दिया गया है संविधान में। संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक आपका समानता का अधिकार है का वर्णन है, और स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो 19 से 22 तक आपका कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन आपका अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 लेकर आपका कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन आपका है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 29 और 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ये आपके कितने मौलिक अधिकार हैं आपके, तो 6। कितने हैं, 6। समानता का अधिकार जो 14 से 18 अनुच्छेद के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से 24 के बीच। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कब दिया गया है आपका। स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता आपको किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 का में। इसे प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। तो अनुच्छेद 19 का में आपका बोलने की स्वतंत्रता का आपको अधिकार दिया गया है, कौन से अनुच्छेद 19 का में।
किसमें? अनुच्छेद 19 का में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन दिया गया है। शांतिपूर्ण एकत्रित होना बिना हथियार के, अनुच्छेद 19 का में। तो शांतिपूर्ण एकत्रित होना या बिना हथियार के कौन से अनुच्छेद में आपको दिया गया? अनुच्छेद 19 का में। अनुच्छेद 19 ग में संघ बनने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी अपना ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता आपको किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 19 ग में। संपूर्ण देश में आवागमन की स्वतंत्रता यानी देश के अंदर कहीं घूमने और जाने की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद किसमें? घ में दिया गया। अनुच्छेद 19 घ में दिया गया है आपका संपूर्ण देश में घूमने या कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। देश में निवास व बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ड में। देश के अंदर किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता और किसमें दिया गया है आपका? अनुच्छेद 19 ड में। संपत्ति का अधिकार किसमें दिया गया है आपका? अनुच्छेद 19 च में दिया गया था, लेकिन इसे क्या है 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसे 300 का में आपका जोड़ा गया था। तो संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 19 च में दिया गया था, इसके बाद क्या है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और इसे हटाकर आप कौन सा आपका 300 का अनुच्छेद 300 का में दिया गया आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना होकर यह कानूनी एवं विधिक अधिकार बन गया है। क्या है आपका? संविधान संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना होकर क्या है आप कानूनी के विधिक अधिकार। पहले क्या था 19 का में कहा है ये मूल अधिकार था, लेकिन आपका 300 का में ये अब क्या है, ये अब क्या हो गया? आप ये क्या है? विधिक अधिकार है। कैसा? आप विधिक अधिकार हो गया, पहले क्या था? मूल अधिकार था। व्यापार की स्वतंत्रता किसमें दी गई? अनुच्छेद 19 छ में आपके व्यापार की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 छ में दी गई है। स्वर्ण सिंह समिति ने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आपकी समिति कौन सी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी। संविधान का संशोधन कौन सा? आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसमें मौलिक कर्तव्य आपकी 11वां जोड़ा गया था। कौन सा? 11वां जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। समिति आपकी स्वर्ण सिंह समिति थी। और संविधान संशोधन कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति शपथ और त्यागपत्र। राष्ट्रपति शपथ कहाँ लेता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति को। और त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आपका राष्ट्रपति दिलाता है। और त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति, तो आपका राष्ट्रपति को देता है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? आपका राष्ट्रपति दिलाता है। और मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र किसे देता है? आपका राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपका उपराष्ट्रपति को। उसी तरह उपराष्ट्रपति को आपका शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किन्हें देते हैं? आप राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं? आपके राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? आपके राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। और त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश किन्हें देते हैं? आपके राष्ट्रपति जी को देते हैं। राज्यपाल को आपका हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा आपका शपथ दिलाई जाती है। और यह किसे त्यागपत्र देते हैं? तो आपके राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र देते हैं। मुख्यमंत्री जी को शपथ कौन दिलाता है? आपका राज्यपाल जी दिलाते हैं। और यह किसे शपथ दे सकते, मतलब किसे त्यागपत्र दे सकते हैं? तो आपके राज्यपाल जी को। तो मुख्यमंत्री जी को शपथ कौन दिलाते हैं? आपके राज्यपाल। और त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? आपके राज्यपाल जी को ही त्यागपत्र दे सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता। और यह किसे त्यागपत्र दे सकते हैं? आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकते हैं। राज्यसभा के सभापति को शपथ कोई नहीं दिलाता। आपका इनका शपथ नहीं होता है। और यह किसे आपका अपना त्यागपत्र देते हैं? तो राष्ट्रपति जी को देते हैं। उसी तरह प्रोटेम स्पीकर आपके, इन्हें शपथ कौन दिलाता है? आपका राष्ट्रपति। और यह क्या है? यह किसी को त्यागपत्र नहीं देते। ये मतलब इनका संविधान में कोई प्रावधान नहीं कि एक त्यागपत्र किन्हें देंगे, यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर क्या है? स्वतः ही समाप्त हो जाता है। लोकसभा सदस्य यानी ये किसे इनको मतलब शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर।
और यह मतलब त्यागपत्र किसे देते हैं आपका, तो लोकसभा अध्यक्ष जी को त्यागपत्र देते हैं। प्रधानमंत्री जी को आपका राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति जी को ही यह क्या है, त्यागपत्र देते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आपका कौन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति आपका शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति जी को क्या है आपका त्यागपत्र दिया जाता है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति अब कौन सी थी, तो आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी पहली महिला राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति। तो प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम महिला उपराष्ट्रपति पूछेगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम उपराष्ट्रपति पूछेगा पुरुष में तो आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी। वहीं राष्ट्रपति पूछेगा तो पहले आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महिला पूछेगा तो कौन हो जाएंगे आपके, महिला कौन से जाएंगे आपकी, महिला कौन से जाएंगे आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है आपके, मीरा कुमार थी। सबसे अल्प समय के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी है। कितने दिन के लिए इनकी सरकार बनी थी, तो 13 दिन के लिए। सबसे कम समय यानी अल्प समय के लिए प्रधानमंत्री कौन थे आपके, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी सरकार 13 दिन चली थी। इसके बाद इनकी सरकार क्या है, गिर गई थी। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, कितनी, 250। लेकिन वर्तमान में कितनी, पहले कितनी थी, 250 थी, लेकिन वर्तमान कितनी है आपकी, 245 है। इनमें से 12 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं और 233 क्या है, संघ द्वारा या राज्य द्वारा। तो 12 राष्ट्रपति द्वारा क्या है, राज्यसभा सदस्य में मनोनीत किए जाते हैं 12 राष्ट्रपति द्वारा सदस्य। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है आपकी, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है आपका, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए। राज्यसभा में क्या है आपका, आरक्षण का प्रावधान नहीं है, आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है राज्यसभा में। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 552 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है आपकी, 545। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्षों की संख्या कितनी है, 545। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी कौन करता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, भारतीय निर्वाचन आयोग जारी करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा होती है, तो आपके राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा राष्ट्रपति सभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है आपकी, राष्ट्रपति के द्वारा आपकी बुलाई जाती है लोकसभा राष्ट्रपति राज्यसभा की संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो आपको 12 सदस्य। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु आपकी 21 से 18 वर्ष कर दी। तब 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु आपकी 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 से कब तक, 18 वर्ष तक कर दी गई थी। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है आपका, राज्यपाल होता है। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है आपका, राज्यपाल होता है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है किसका, विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है आपका विधान परिषद। तो राज्य विधान मंडल का उच्च सदन कौन होता है आपका, विधान परिषद होता है। भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार को भारत के अधिकार पत्र का यानी मौलिक अधिकार को आपका भारत के अधिकार पत्र का क्या कहा जाता है आपका, मैग्ना कार्टा। तो भारत का मैग्ना कार्टा अब कहा जाता है मौलिक अधिकार यानी भाग 3 को कहा जाता है। स्वतंत्र राष्ट्रीय पर्व आपके 3 है, कौन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। गांधी जयंती आपकी 2 अक्टूबर को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को।
राष्ट्रपति की निर्धारित आयु आपकी 35 वर्ष रहती है। उपराष्ट्रपति की आपकी 35 वर्ष रहती है। राज्यसभा सदस्य की 30 रहती है आपकी। लोकसभा सदस्य की 25 रहती है। राज्यपाल की आपकी कितनी रहती है? 35। विधानसभा सदस्य की आपकी 25। विधान परिषद सदस्य की आपकी 30। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की 35, उसी तरह आपकी राज्यपाल की आपकी कितनी होती है? आपकी 35 होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल क्या होती है? आपकी 35 होती है। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य की वर्ष आयु बनने की आपकी 30 वर्ष होती है। कितनी? 30 वर्ष। विधानसभा सदस्य की 25 होती है और लोकसभा सदस्य की भी क्या होती है? आपकी 25 होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं आपका। 193वां सदस्य देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की संख्या कितने स्थायी सदस्य हैं? आपके 5 हैं। चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। कितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र में? स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। 5 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है आपका? द हेग, नीदरलैंड में है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी जो द हेग में न्यायालय है आपका अंतर्राष्ट्रीय, उसमें भारतीय न्यायाधीश कौन है? आपके दलबीर भंडारी वर्तमान में पदस्थ हैं। कौन से? दलबीर भंडारी जी न्यायाधीश हैं आपके, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है आपका द हेग में। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है आपका? एंटोनियो गुतेरेस, जो है आपका कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस आपके, और किस देश से आते हैं? आपके पुर्तगाल से आते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में इसका पूरा नाम देखें तो शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है आपका? राष्ट्रों के बीच शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग, यानी सभी राष्ट्रों के बीच क्या? शिक्षा को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इसका सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य है आपका। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? पेरिस। स्थापना कब हुई थी आपका यूनेस्को की? 4 नवंबर 1946 को। यूनिसेफ का आपका पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्या नाम है आपका? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों एवं महिलाओं के हित में कार्य करना, यानी बच्चों में और महिलाओं में जो उत्पीड़न की भावना है उसे आपका कौन सी संस्था देखती है? यूनिसेफ आपका, और बच्चों और महिलाओं के लिए संस्था कार्यरत है। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। अब देख लेते आपातकाल से क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 है आपका। राष्ट्रपति शासन कौन सा आपका? अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपातकाल किस में दिया गया है आपका? 360 में। वित्तीय का आपातकाल आपका कहा है? एक बार भी नहीं लगा है अभी तक वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद में? 352। राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। तो यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग जोड़िए। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में क्या सर्च करेंगे? VRS क्लासेस सीधी आप सर्च करेंगे और टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। इसमें आपको PDF फ्री में मिलेगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।